हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपका सभी का दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपनी क्लासें चल रही थी एचसीएफ और एलसीएम के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें अपन ने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व कर चुके हैं। आज अपन बेसिक और क्वेश्चनों के साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक मैं एमसीक्यू की 2 से 3 क्लास ले चुका हूं और आपके लिए नेक्स्ट क्लास है। तो देखते हैं आज की क्लास में। इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? तो मेरे दोस्तों, आपको बताया गया था कि कहीं घंटियां बजने का या कोई वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं 2 से 3 खिलाड़ी, या फिर कहीं पर रोड लाइट पर बत्तियां जलती है, उस केस में आपको ले से फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ले से फाइंड आउट करना है। अब ले से में आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो समझिए। देखो, देखिए भाई, आपसे क्या कहा था? एक 3, दूसरी 6, तीसरी 9, 12 और 15। इतनी घंटियां हैं। जो 5 घंटियां हैं एक साथ बज रही है और बजकर आरंभ होती है, उसके बाद में इतना इतना अंतराल होता है। एक 3 सेकंड बाद, एक 6, एक 9, एक 12 और एक 15। अब आपको ये पहले तो ये पता करना है पुनः एक साथ बजने में कितना समय लेगी। मेरे दोस्त, पहले क्या फाइंड आउट करिए? ले से फाइंड आउट करिए। तो बताओ किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 का भाग जा 3 से छोटी संख्या 2 का भी भाग जा रहा है। बिल्कुल। तो 2 का भी देख सकते हो आप। 3 में नहीं जा रहा, इसको ऐसे ही उतार दो। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है बताओ? 3 में, 6 में 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। 9 में नहीं जा रहा, ऐसे उतार दो। इसमें 6 बार। 15 में नहीं जा रहा, बिल्कुल राइट। अब बताओ किसका जा रहा है? 3 का ही जा रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दू 6 और 3 पिंजो 15। 5 में 5 का जाएगा, 2 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। तो आप कहोगे सर 5 दू 10, 10 तिया 30, 30 तिया कितने होते हैं? 90। 30 या 90, 90 दू 180। तो मेरे भाई इसका एलसीएम कितना निकल के आया? 180। ये क्या है सब? सेकंड। तो आप लिख दीजिए 180 सेकंड। और आपको पता है एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 180 सेकंड में कितनी मिनट होगी सर? 3 मिनट। अरे कितनी मिनट होगी? 3 मिनट। अब आपको ये पुनः एक साथ बजने में 3 मिनट लेती है, बट आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 36 मिनट में। अरे क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। तो आपको ध्यान रखना, कोई भी काम स्टार्टिंग होती है तो वो 0 समय पर होता है। कितने से? 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला काम में कोई समय नहीं लगता है, उसके बाद हर 3 मिनट बाद एक साथ बजेगी। तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी? 36 में 3 का भाग दो तो कितना आया बताओ? बार थी 36 और 12 कितने हो गया? 13 बार। तो मेरे दोस्त कितनी बार एक साथ बजेगी ये 36 मिनट में? 13 बार एक साथ बजेगी। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कितना आंसर आएगा? 13 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 13 आंसर आएगा। क्या समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो एक बार और समझो। 3 घंटे एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। कितने बजे बजना स्टार्ट होती है? 11 बजे। और तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार दोबारा एक साथ किस समय पर बजेगी? मेरे दोस्त अभी बताया था आपको कितना? 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो पहले क्या निकालना है आपको? लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ रहा है आपको? दिख रहा होगा वैसे तो 120 आ रहा है, लेकिन आप निकालना चाहो तो बताओ किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। कितनी बार? 10 बार। इसमें 15 बार और इसमें 20 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार बताओ? 5 बार। 15 में नहीं जा रहा, 10 बार। अब किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 दू 10। 2 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा। तो आप कहोगे सर 5 3 दू 6, 6 पिन जो 30, 30 दू 60 और 60 दू 120। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया आपका 120। क्या है ये समय? मिनट में चल रहा है, तो आप कह दोगे सर 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे? तो सर 2 घंटे। हर बार एक साथ बजने में इनको कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। अब 2 घंटे जो आपका समय आ रहा है,
ये समय आपको एक साथ बजने में लगेगा। तो यहाँ देखिए आपसे बोला जा रहा है कि 11 बजे प्रातः बजती है। सबसे पहले कितने बजे बजती है? 11 बजे। उसके बाद दोबारा कब बजेगी? बेटा 11 बजे में अगर 2 घंटे बाद देखेंगे तो 2 घंटे बाद आपको मालूम होना चाहिए कितने बज जाएंगे कि सर 1 बज जाएगा। अरे कितना बज जाएगा? कितना बज जाएगा? 1। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 1 बजे। कितना? 1 बजे। कितना बजे? 1 बजे। क्लियर? बिल्कुल सर समझ में आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी बताया था मैंने वही सेम क्वेश्चन। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां किसमें से 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के अंतराल में बज रही है, रंग बदल रही है। यदि वे तीनों 10:15 और 0 सेकंड काते समय एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी? आपको बताया था एक साथ का अगर समय निकालना है तो आपको क्या निकालना है? लेसे निकालना है। अरे क्या निकालना है? लेसे निकालना है। लेसे कैसे निकालोगे बताओ? जैसे अभी बताया था, तो वाज गुणनखंड विधि से आप लेसे निकाल सकते हो। कितनी बार भाग जा रहा है? 12 बार। 36 में 18 बार और 54 में 27 बार। फिर बताओ कितनी बार जा रहा है? कि सर फिर 2 बार जा रहा है। 6, 9, 27 में नहीं जा रहा। अब बताओ कितनी बार जा रहा है? सर 3 का जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नाम 27। फिर 3 का जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 3 में 3 का जाएगा, 2 में 2 का जाएगा। तो आप क्या करो? मल्टीप्लाई करके लिख दो सभी को। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो एलसीएम मिल जाएगा। बताओ कितना हुआ? 3 दू 6, 6 ती 18, 18 ती कितने होते हैं? 54, और 54 दू कितने होते हैं भाई? 108, और 108 दो कितने होते हैं? 216। अब ये क्या है? सेकंड, तो आप सेकंड लिख दो। और आपको पता है 216 सेकंड में कितने मिनट बन रहे हैं? सर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 180 मिनट में 180 सेकंड में कितनी मिनट बनी? सर 3 मिनट। 180, 216 में से 180 जाएंगे तो फिर कितने बच रहे हैं? सर फिर बच रहे हैं 36 सेकंड। अरे कितने बच रहे हैं? 36 सेकंड और बच रहे हैं। कितने सेकंड और बच रहे हैं? 36। अरे 216, 180 और 36 कितने होते हैं? सर 216 होते हैं। तो 3 मिनट कितनी सेकंड बनी 216 सेकंड में? 3 मिनट 36 सेकंड बनी। अब आपको स्टार्टिंग समय कितना दे रखा था? 10:15 और 0 सेकंड। इसमें कितनी मिनट लगेगी बाद में? 3 मिनट 36 सेकंड। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा बताओ? राइट आंसर हो जाएगा 36। 15 और 3 कितने होते हैं? 18 और 10। 10:18 36 सेकंड हो रहे होंगे। 10:18 और कितने हो रहे होंगे? 36 सेकंड। क्या बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल सर समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए इसको। तो ये आपको बोला गया था कि कहीं पर घंटियां बजने के क्वेश्चंस दिखाई दे, रोड लाइट पे बत्तियां जलने का, या कहीं एक साथ राउंड लगाने का क्वेश्चन दिखाई दे, पहले आप क्या निकालोगे? एक साथ का समय निकालने के लिए लेट से फाइंड आउट करो। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 96 है और उनका लघुत्तम समावर्त 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी कितनी है? मेरे दोस्त आपको बताया गया था कि अगर आपको में से ले से एक संख्या मिल जाए, दूसरी निकालनी हो, तो आपको बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बताया था बताओ? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बताया था में से इंटू ले से। अरे क्या बताया था? में से इंटू ले से के बराबर होता है। अब मेरे दोस्त आपको एक संख्या कितनी दे रखी है बताओ? एक संख्या 864 मिल गई। कितनी मिल गई? 864 में से आपको कितना मिल गया? एक 864। दूसरी संख्या अपन को पता नहीं है तो कितनी मान ली? x। में से कितना है बताओ? 96। और ले से कितना है? 1296। अरे कितना है? 1296। तो आपको फाइंड आउट करनी है दूसरी संख्या, इसमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर निकालोगे तो आप मुझे बताओ 864 को 96 से बताओ किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है क्या? देखो, बार शांत है 84, बार पिंजो 60, बार छकी 72, बार शांत है 84। कितने बचे बताओ? 2, बार 2 24, 12 से कट रहा है। और 12 वाटू कितने होते हैं? 96। बार शांत है 84, 12 वाटू 96।
देखो 8 से फिर कट गया, 8 नाम 72, 9 से इसको कैंसिल आउट करिए तो x बराबर आ जाएगा 9 एकम 9, 3 बचे, कितने हो गए 36, 9 चौक के 36, 3 बचे, 9 चौक के 36, तो आपकी दूसरी संख्या निकल के कितनी आई 144। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है में से गुणा ले से। अरे क्या होता है, में से गुणा ले से, तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है में से इंटू ले से। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको में से पता हो, ले से पता हो और आपको क्या निकालना हो, एक संख्या दे रखी हो और दूसरी निकालनी हो, तो आप अप्लाई कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से इंटू ले से। अरे क्या बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताओ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर 2019 है और 79 है और उनका महत्तम समावर 27 है, उनमें से एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल सेम है। अब भी बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, में से गुणा ले से। सेम इसी से आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है इस फॉर्मूले से। ओके, और कितना आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, अगर पूरा वीडियो देख रहे हो और सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसमें से आंसर बताना कौन सा आंसर आएगा। सूत्र क्या लगाना है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से इंटू ले से। इसमें सूत्र ये लगाना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लगाना है, में से इंटू ले से। में से दे रखा है, ले से दे रखा है, एक संख्या दे रखी, तो कौन सी संख्या निकल जाएगी आपकी, दूसरी संख्या निकल जाएगी। क्या बात समझ में आई? एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का में से 13 है, कितना, दो संख्याओं का में से कितना है मेरे भाई, दो संख्याओं का में से 23 है, में से आपको दिया हुआ है 23, कितना दिया हुआ है 23, लेस से के अन्य दो गुणनखंड कितने दे रखे हैं भाई, गुणनखंड कितने दे रखे हैं, 13 और 14। अरे कितने दे रखे हैं, 13 और 14, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो मेरे दोस्त आपको बताया गया है जब मैंने बेसिक समझाया था, जब क्या समझाया था बताओ, बेसिक समझाया था, जब बेसिक जब समझाया था, जब समझाया था कि अगर अपन को सहभाज्य खंड मिल जाए तो उनको अगर में से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या निकल के आ जाती है। अब बड़ी पूछ रहा है तो बड़े से गुणा कर दो, छोटी पूछ रहा है तो छोटे से गुणा कर दो। अब आपसे कौन सी संख्या पूछी है, इसमें बड़ी संख्या, तो सेम उनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या करो, 23 गुणा 14, तो आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? अगर सहभाज्य खंडों को में से गुणा कर दिया जाता है तो क्या निकल के आ जाती है, संख्या निकल के आ जाती है। 14 चौके 14 तीन कितने होते हैं, 14 दो 28 चौथी 42, 42 का 2 हासिल का 4, 14 दो 28 और 4 कितने होते हैं 32, कितना आ गया 322, तो कितने आ गया आंसर 322। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इन दोनों में से, तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या होगी मेरे दोस्त 322। तो ध्यान रखना, अगर सहभाज्य खंड अगर में से गुणा हो जाए तो उस केस में आपकी क्या निकल के आ जाती है, संख्या निकल के आ जाती है। और इन सहभाज्य खंडों को और में से को पूरे को गुणा कर दे तो मेरे दोस्त ले से बन जाता है, क्या बन जाता है, ले से बन जाता है। अगले क्वेश्चन में बताइए, देखो दो संख्याओं का में से कितना है 13 और ले से कितना है 455, यदि इनमें से एक संख्या कितनी है 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त आपको जब मैंने बेसिक समझाया था, जब बात करी थी आपसे कि ले से हमेशा किससे डिवाइड होता है, में से डिवाइड होता है, कि हाँ सर ये बात बोली तो थी आपने, ले से किससे डिवाइड होता है, हमेशा में से डिवाइड होता है। ले से कितना दे रखा है 455, में से कितना दे रखा है 13, डिवाइड होगा 100% डिवाइड होगा अगर वो में से है तो बताओ कितनी बार भाग जा रहा है इसका, कि सर 13 ती 39, 13 ती 39 कितने बचे 6, 13 पिंजो 65, तो कितना आया भाग देने पर 35। अब मेरे दोस्त क्या करते हैं, मैं लेसे में मेसे का भाग दे दिया, जो भागफल आया उसके सेवाजी खंड करते हैं, तो सेवाजी खंड कितने हुए 7 गुणा 5 हुआ, अरे कितना हुआ 7 पिंजो 35। और अभी मैंने क्या बोला कि मेसे को अगर मेसे को अगर किससे गुणा कर दिया जाए सेवाज्य खंडों से तो क्या बन जाती है, संख्या है। अरे क्या बन जाती है, संख्या है। तो 13 साते कितने होते हैं 91, 13 साते कितने होते हैं 91, और 13 पिंजो कितने होते हैं
65। 13 पिंजो कितने होते हैं? 65। 13 चौके 52, 13 पिंजो 65। तो भाई 13 7 है 91। तो कितनी संख्या आ गई? 91 और 65। अब आपसे पूछा क्या है कि वो संख्या बतानी है जो 75 और 125 के बीच में स्थित हो। तो 125 और 75 के बीच में कौन सी स्थित है? 91। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। क्या बात क्लियर है? एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने आपको स्टार्टिंग की 2 बेसिक क्लासों में बताया है, उन्हीं से पूरे क्वेश्चन अब तक सोल्व होते जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने बेसिक क्लासें नहीं देखी है वो उन क्लासों को जाकर के कंप्लीट देख ले। देखो आगे, दो संख्याओं का योग कितना है? 528 और उनका में से कितना है? 33। तदनुसार इसमें प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े? सेम है बिल्कुल। देखो में से दे रखा है और योग दे रखा है। आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का योग भी हमेशा किससे डिवाइड होता है? में से डिवाइड होता है। और इसके सेवाजी खंड ज्ञात करना भी बताया था। कितना है योग? 528। और मुझे बताओ ले से कितना है? में से कितना है? 33। भाग लगाओ इसका। 33 एकम 33 कितनी बार भाग गया? 33 एकम 33। कितने बचे बताओ? 52 में से 33 गए तो कितने बचे बताओ? 52 में से 33 गए तो कितने बचे? 12 में से 3 गए तो 9। 4 में से 3 गए तो कितने बचे? 19 बचे। अरे कितने बचे भाई? 19 बचे। अब मुझे एक चीज बताओ, 8 उतारेंगे तो कितने हो गए? 191। अब बताओ 33 का भाग 191 में कितनी बार जा रहा है? पूर्णतः जाएगा। ये ध्यान रखना, 6 बार जा रहा है। और 33 छिके कितने होते हैं? देखते हैं एक बार। 33 छिके कितने होते हैं? 6 3 18 हासिल करेंगे। 6 3 18 19। कितनी बार गया? 6 बार। और कितनी बार गया? 6 बार। तो बेटा 528 में 33 का भाग कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है मुझे बताओ? 16 बार। कितनी बार जा रहा है? 16 बार जा रहा है। तो यहां आपने भाग देकर के देखा तो इसमें आंसर भाग गया 16 बार। अब बात यह आती है सेवाजी खंड के जोड़े कितने बनेंगे। बेटा जोड़े का मतलब होता है सेवाजी खंड। बच्चे आपको जोड़े बनाने का मतलब है सेवाजी खंड करना और कुछ नहीं। लेकिन आपको बोला गया था कि अगर योग में भाग लगाते हो तो सेवाजी खंड के जोड़े योग के रूप में बनेंगे, अगर लेसे या गुणा में भाग लगाते हो तो गुणा के रूप में बनेंगे। अब यहाँ भाग किसमें दिया आपने? योग में से का। तो सेवाजी खंड के जोड़े भी किसके रूप में बनेंगे? योग के रूप में बनेंगे। सर कैसे योग के रूप में? बेटा आप ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग 16 आ जाए। सर 1 + 15 16 होते हैं। बिल्कुल राइट। 1 + 15 कितने होते हैं? 16 होते हैं। आपसे बताओ 2 + 14 भी कितने होते हैं? 16 होते हैं। 3 + 13 भी कितने होते हैं? 16 होते हैं। 4 + 12 भी कितने होते हैं? 16 होते हैं। ऐसे तो सर बहुत सारी बन जाएगी। लेकिन बच्चे मैंने आपको बोला था सेवाज खंड वो होंगे जिनमें कोई खंड उभयनिष्ठ ना हो। क्या नहीं हो? कोई खंड उभयनिष्ठ नहीं हो। अब जैसे ये वाली है 2 14, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो ये सेवाजी खंड का जोड़ा नहीं है। बताओ 3 13 है, 4 12 में क्या कॉमन आ रहा है? 4। तो ये सेवाजी खंडों का जोड़ा नहीं है। तो आपको ऐसी संख्याएं बतानी है दो जिनका योग तो 16 है लेकिन उनका कोई खंड क्या नहीं होना चाहिए? उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। सर 1 15 हो गया, बिल्कुल सही। 2 14 होगा नहीं। 3 13 हो गया, बिल्कुल सही। 4 12 हो गया, ये भी गलत। अब बताओ 5 और 9 कितने होते हैं? 5 और सर 5 और 11 कितने होते हैं? 16। अरे 5 और 11 कितने होते हैं? 16। ये लो 5 11 16 हो गया। बताओ 6 और 12, 6 और 10 कितने होते हैं? 16। लेकिन 2 कॉमन आ रहा है। बताओ उसके बाद में क्या होगा? 7 और 9, 7 और 9 कितने होते हैं? 16। 7 और 9 कितने होते हैं? 16। लेकिन 8 8 भी 16 होता है, लेकिन उसमें 8 कॉमन आ रहा है। तो मेरे वही कितने कॉमन बने बताओ? कितने जोड़े बने? 1 2 3 और 4। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कितने जोड़े बनेंगे? जोड़े बनेंगे भाई इसके आंसर का हो गया 4। और कितने जोड़े बनना संभव है? 4। सेवाजी खंड मतलब वो खंड होते हैं जिनमें कोई खंड वेनिस्ट ना हो, जिनका में से कितना निकले? 1 निकले। चलो नोट करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है तथा उनका महत्तम समावर्त 10 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है? अच्छा, तो अभी बताया था भाई ले से हमेशा किससे डिवाइड होता है? इसके सर में से। ले से कितना? 120। में से कितना? 10। कितनी बार भाग गया?
10 का भाग 0 से 0 12 बार, 12 का फैक्टर करेंगे लेसे है तो गुणा के रूप में 4 × 3 12। तो संख्याएं क्या फैक्टर से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाती है 10 चौके 40 और 10 × 30। देखो बेटा क्या, अगर इनका योग करोगे तो कितना आएगा 70। अरे कितना आएगा, इनका योग निकाल के देखोगे तो कितना आएगा 70। क्या 70 है क्या? तो बिल्कुल सर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा लिया, अब अगला देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 और उनका महत्तम समावट कितना है 12। तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे भी बताया था। अब आपको एक मैंने सूत्र लिखवाया था कि संख्याओं के गुणनफल, क्या लिखवाया था सूत्र बताओ? गुणनफल में किसका पूर्णतः भाग जाता है? तो सर गुणनफल में में से इंटू में से का पूर्णतः भाग जाता है, लिखवाया था ये सूत्र। जिसने नहीं देखी पुरानी क्लास वो क्लास से देखे। गुणनफल में किसका भाग जाता है? में से इंटू में से का। तो 2160 अपॉन में से कितना 12, तो में से गुणा में से। बताओ 12 का भाग कितनी बार जा रहा है? 12 एकम 12, कितने बचे बताओ? 8 एक 9, 12 8 96, 12 से फिर कैंसिल हो रहा है। 12 एकम 12, कितने बचे? 6, 12 पिंजो 8। अब गुणनफल में फैक्टर कैसे होंगे? गुणा के रूप में 1 गुणा 15 और क्या होंगे 3 गुणा 5, और भी हो सकते हैं क्या कुछ बताओ? नहीं सर। तो कितने जोड़े बने? सर 2 जोड़े बने। और कितने जोड़े बने? 2। राइट आंसर कितना होगा बताओ? 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा उनका में से 4 और उनका ले से। अभी बताया था कुछ सेकंड पहले कि बेटा सेवाज्य खंडों को और में से को गुणा कर दिया जाता है तो ले से बन जाता है। अरे क्या बन जाता है? ले से बन जाता है। 3 गुणा 4, इनको गुणा किससे कर दिया जाए? में से। तो 4 चौके 16, 16 कितने होते हैं 48, तो ले से कितना आएगा 48। ऑप्शन नंबर ए। बताई थी चीजें। चलो अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में उनका लघुत्तम समावर्त 75 है तो उनका महत्तम समावर्त कितना होगा? भाई संख्याओं का अनुपात 3:5। अब इसको अब भी किया वैसे कर सकते हो, अभी किया है वैसे कर सकते हो। ये कह सकते हो सर इसका एक संख्या 3x है, एक कितनी है 5x, और इनका गुणा कितना दे रखा बताओ 75। कितना दे रखा है 75। 5 कितने होते हैं 15, 15 पर कितने होते हैं 75। देखो दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, किसके अनुपात में? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त कितना है 75 है, तो उनका महत्तम समावर्त कितना होगा? तो मेरे दोस्त अभी आपको बताया था, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो इसको। अगर इतना लॉन्ग नहीं करना चाहो तो अगर x का मान निकाल करके ऐसे नहीं करो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो अभी बताया था ले से बराबर क्या बताया था? सेवाज्य खंडों के जोड़े, ये इनका गुणा किससे? अगर में से कर दे, किससे कर दे? में से तो क्या बन जाता है ले से। तो कितना दे रखा लघुत्तम समावर्त 75। तो मुझे बताओ 5 × 15, 15 पर कितने होते हैं 75, तो में से बराबर कितना आया 5। और कितना आया में से बराबर 5। तो आप कह सकते हो सर में से कितना आएगा इसका 5 आएगा। और कितना आएगा 5 आएगा। और अगर संख्या निकाले तो इनको अगर में से को वापिस इनसे गुणा कर दिया जाता है तो संख्या निकल जाती है। 5 × 15 और 50 25। अब इनका अगर ले से निकालो तो ले से क्या होता है? ऐसी संख्या बताओ जिनका इनका दोनों का भाग चला जाए। सर 75। तो मतलब आपको में से ले से संख्याओं का क्या रिलेशन है? ले से बराबर में से इंटू सेवाज्य खंडों का जोड़ा। आगे बात समझ में? तो 5 × 15, 15 से 75 कितनी बार कटा? 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा में से 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ये था आपका में से और ले से की कंप्लीट क्वेश्चंस अपन देख चुके हैं। अब आपको करना क्या है, अगली एक्सरसाइज आएगी उससे पहले इन क्लासों को कंप्लीट कर ले देखने के लिए, फिर अगली क्लास में आपको मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास को अपन यही बेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।